हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 11। मॉक टेस्ट 1 to 10 जो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख ले सकते हैं। यह हम लोग स्टार्ट किए थे मॉक टेस्ट, यह बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए। ठीक है, और इसमें आपको प्रति जो है 50 जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वो फुल स्क्रीन के साथ आपको कराया जाता है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है अनुच्छेद 100 ठीक है 8 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि विधेयक पेश करने का ठीक है करने या प्राप्ति करने के संबंध में। अनुच्छेद 109 में जो है वो धन विधेयक को संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 110 में जो है वो क्या है, तो धन विधेयक की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते कौन, तो वह आपका राज्य विधान परिषद के निर्वाचक सदस्य जो है ये जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन हो जाएगा। पहला कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, तो यह सही है। दूसरा है कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, यह भी सही है। तीसरा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की अनोखी विशेषता कहा, यह भी सही है। चौथा है कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाना सकता है, तो यह गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायतों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था। तो किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सिफारिश किया था। तो क्या था आपका एल.एम. सिन्हा समिति ने। ठीक है, एल.एम. सिन्हा समिति का गठन कब हुआ था, 1986 में इसका गठन होता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में गठन होता है। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 में होता है, और पी थुंगन समिति का गठन होता है 1988 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य के संविधान में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1976 में हुआ था। 43वां संविधान संशोधन हुआ था 1977 में। ठीक है, 1977 में। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और इसमें क्या किया गया था, मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो संपत्ति के अधिकार को विधि का कानूनी अधिकार जो था मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया था, और ये जो है 300 के क में जो इसको रख दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 12 में प्रावधान किया गया आपका केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज्य व्यवस्था का चर्चा किया गया भाग जो है, ठीक है, भाग 9 में। भाग 9 में चर्चा किया गया है। ठीक है, निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन जो है तो वो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन की चर्चा। ठीक है, संघ लोक सेवा जिसको यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी की चर्चा अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 252। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 253 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानमंडलों को लेकर के प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर किसी भी मंडल में अगर विवाद होगा तो वह संसद के मामले में उस पर कानून बनाएगा। ठीक है, संसद कानून बनाएगा। अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपातकाल के समय में जो कानून बनाएगा राज्य सूची का, वो बनाएगा आपका संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ठीक है में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना गया है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना गया है। तो माना गया आपका संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 17 में संघ शासिका परियोजना के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से कौन है। तो हो जाएगा आपका भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो पहला है कि वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, तो ये सही है। दूसरा है कि वेतन भारत के संचित निधि से, ठीक है, वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो ये गलत है। तीसरा है कि पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, तो वह आपका ये भी गलत है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से और वेतन जो है वो, ठीक है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिखे हुए अंकित किया गया था। तो बिना लिखे हुए अंकित किया गया था समुद्रगुप्त के सिक्के पे, ठीक है, जिसके संगीत प्रेमी होने का भी साक्ष्य मिलता है। इसका जो कार्यकाल था शासन का वो है 335 से लेकर के 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल था 320 BC से लेकर के, ठीक है, 298 BC तक। कनिष्क का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 127 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 151 ईस्वी तक। और स्कंदगुप्त का कार्यकाल जो था वो 455 से लेकर के 467 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणी स्थल में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से मिला है। तो अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो मिला आपका नौदा टोली से। और ये नौदा टोली है कहाँ पे, ठीक है, तो ये नौदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है। और ये किसका खुदाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 1957 से 57 और 58 में इसका खुदाई हुआ था। इनाम गांव जो है, ठीक है, ताम्रपाषाणी का सबसे बड़ी बस्ती था इनाम गांव, जो कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में है। मालवा कहाँ है, तो मालवा जो है MP में है, ठीक है, मध्य भारत में दक्कन क्षेत्र में है। और दैमाबाद कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 14वीं सदी पूर्व का बुगाज को अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बुगाज को जो अभिलेख प्राप्त हुआ 14वीं सदी में वो प्राप्त हुआ आपका एशिया माइनर से, जिसमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है। मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य की चर्चा मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1985 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो रखा गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1876 में हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1851 में हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी जो हुआ था 1851 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया कि 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। दूसरा है कि जापान की सहायता से दक्षिण अफ्रीका में सेंटर का गठन किए थे, तो ये जो है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी सही है, ठीक है, ये सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, ये सही है, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तो आजाद दूंगा, ये नारा भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये गलत कथन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितने भी ये क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका VVI क्वेश्चन है। और ये आपको NCERT बेस पे आधारित है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है ये NCERT बेस पे आधारित है। और फुल डिस्क के साथ आपको 50 क्वेश्चन जो है वो कराया जाता है GK GS का। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग सही रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आते हैं लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मस्त जागीर की शुरुआत, ठीक है, किस मुगल शासक ने किया था। तो मस्त जागीर की शुरुआत किया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1658 से लेकर के 1707 तक इसका कार्यकाल रहा था। शाहजहां के द्वारा बनाया गया था क्या, तो आगरा, ठीक है, यह शाहजहां का, ठीक है, लाल किला, ठीक है। और क्या बनाया गया था, ताजमहल बनवाया गया था। और इसका जो शासन काल था वो 1628 से लेकर के 1658 तक था। अकबर का कार्यकाल था कब से कब तक, तो 1556 से लेकर के 1605 तक इसका कार्यकाल था। उसके बाद है जहांगीर, तो जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जितना भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाता है वो आपको एक बार रिलेट हो, ठीक है। और क्वेश्चन उससे जो है बहुत क्वेश्चन जो है क्या होता है उससे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था आपका औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखा गया था। औरंगजेब का शासनकाल अभी बताए थे 1658 से लेकर के 1707 तक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो था वो 1320 से लेकर के, ठीक है, सॉरी 1351 से लेकर के 1388 तक कार्यकाल रहा था, ठीक है। नादिर शाह जो था वो भारत पर आक्रमण किया था कब, तो 1739 में आक्रमण किया था। टिप्पू सुल्तान जो था जिसको मैसूर का, ठीक है, मैसूर का शेर कहा जाता था, शेर मैसूर टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे आपका राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ था, 1833 में इसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और सती प्रथा का अंत जो है इन्हीं के द्वारा सपोर्ट से किया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से।
अगला प्रश्न है, दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य जो था वो था आपका खदानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। ठीक है, खदानों को बंदरगाहों से क्या करना, जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था। तो ये घोषित किया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में जो था असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था, इसका रीजन था 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके उपलक्ष्य में जो था ये चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था कि कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वो था आपका 1921 से लेकर के 1926 तक कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय गुलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दूसरा गुलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, और ये हुआ था कब, तो द्वितीय गुलमेज सम्मेलन जो था ये होता आपका ठीक है 7 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, और ये गांधी जी गए थे कौन से जहाज से, तो गए थे एसएस राजपुताना जहाज से। ठीक है, एसएस राजपुताना जहाज से गए थे और आए थे बोस्टियाना जहाज से, और बोस्टियाना जहाज जो है वो इटली का एक जहाज था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो तीनों गुलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो एक तो थे भीमराव अम्बेडकर और दूसरा थे तेज बहादुर सप्रू। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्री में किसने भारत के क्रिप्स मिशन भेजा था। तो क्रिप्स मिशन भेजा था किसने, तो वो भेजा था आपका क्रिप्स मिशन भेजने वाला जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1940 से लेकर के 1945 तक था। ठीक, 1945 तक था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भेजा गया था, तो ये वो भेजा गया था ठीक है 23 मार्च 1942 को भेजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में सूचियों को सही मिलान करना है। ठीक है, तो केसर जो है कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च कहाँ होता है, केरला में होता है। हल्दी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। और जीरा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पे मिला भी दिया है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दिया गया है। तो बीमा कीमत की संज्ञा दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य का। ठीक है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पे किया गया था। तो नाबार्ड की स्थापना किया गया था आपका शिरोमणि समिति के अनुशंसा पे। शिरोमणि समिति का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था गठन 1979 में इसका गठन होता है। नरसिम्हन समिति का गठन होता है कब, तो यह होता है 1991 में इसका गठन होता है। वर्मा समिति का गठन कब हुआ था, तो वर्मा समिति का गठन हुआ था 2012 में इसका गठन होता है। और गायपोरिया समिति का गठन होता है कब, 1990 में। ठीक है, एक टर्म आया है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से स्थापित किया गया था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था सोवियत संघ की सहायता से। सोवियत संघ जो था एक जो संघ था जिसका स्थापना कब होता है, तो सोवियत संघ की स्थापना होता है 30 दिसंबर 1992 को जो है सोवियत संघ का स्थापना होता है। ठीक है, फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है जिसका मुद्रा है यूरो। ठीक है, ब्रिटेन का राजधानी है लंदन जिसका यूरो है पाउंड स्टर्लिंग। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन और जर्मनी का जो मुद्रा है यानी करेंसी है क्या है, तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि निम्न पर विचार करना है कि गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार और ओके। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताओं में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट विशेषता है। तो विशिष्ट विशेषता जो है वो है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो बाड़ा लचा जो दरा है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। दूसरा है कि सिपकिला दरा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तीसरा है कि मानव दरा जो है ये सिक्किम में नहीं है। मानव दरा कहाँ है, तो मानव दरा जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, जेलेपरा दरा सिक्किम में है। ठीक है, और नाथुला दरा भी सिक्किम में, एक नाथुला दरा जो है ये भी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नामचा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के स्थित है। तो नामचा पर्वत स्थित आपका हिमाद्री या बृहद हिमालय का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रांस हिमालय जो है इसका लंबाई लगभग जो है इसका 1000 किलोमीटर विस्तृत है। ठीक है, हिमाद्री यानी कि लघु हिमालय इसका ऊंचाई जो है 8849 मीटर। ठीक है, और इसका जो है ऊंचाई ये आपका 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक। ठीक है, इसका विशेष फैला हुआ है। ठीक है, फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नदियों के विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो क्या कहलाती हैं। तो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है वो कहलाती है मन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मरुधान किसे कहा जाता है। तो मरुधान किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो भारत का कौन है, तो वह आपका थार रेगिस्तान है। और पूरे वर्ल्ड का कौन सा है, तो वह आपका सहारा रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन है, तो मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है
सॉरी, ये जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी है, सॉरी गोबी जो है ये मंगोलिया में स्थित है ये, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो लानोस और वेनेजुएला ये सुमेलित है, ठीक है। लानोस जो घास का मैदान है वो कहाँ है, तो वेनेजुएला में है, ठीक है। ठीक है, कैंपास जो है वो कहाँ है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। पैम्पास अर्जेंटीना में है, और सिल्वास जो है वो कहाँ है, तो ये आपका अमेजन बेसिन में है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील है आपका बैकाल झील, जो कहाँ है, तो यह आपका रूस में स्थित है। सुप्रिया झील कहाँ है, तो सुप्रिया झील जो है आपका अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। तांगानिका झील जो है ये कहाँ है, तो तांगानिका झील जो है ये आपका अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्टाइन रिफ्ट, ठीक है, रिफ्ट के भीतर में है, अल्बर्टाइन रिफ्ट के भीतर में। और असल झील जो है ये आपका कहाँ है, तो ये जिबूती में, ठीक है, ये जिबूती में स्थित है। तो ये सब जो थोड़ा अलग है, ठीक है, आपको ये नया क्वेश्चन मिला होगा, तो इसको आप नोट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टोरिस जल डमरूमध्य किन दो द्वीपों को मध्य है। तो टोरिस जल डमरूमध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिकल सिद्धांत कार्य करता है किस पे। तो फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल सिद्धांत जो है वो कार्य करता है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेढक के संबंध में निम्न से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला कथन है कि त्वचा से सांस लेता, तो ये सही है, ठीक है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। कायांतरिक आंत से बड़ी होती है, तो ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये उभयचर के अंतर्गत आता, तो ये भी सही है, लेकिन गलत कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है। तो एक कार्बन डेटिंग का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 65 से लेकर के 70% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो मैग्नीशियम जो है यह आतिशबाजी से संबंधित है, मैग्नीज फर्टिलाइजर से, ठीक है। टंगस्टन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब से। तांबा जो है ये गैल्वेनिक से संबंधित नहीं है, गैल्वेनिक से क्या है, तो आपका जस्ता है, कौन है, जस्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल, ठीक है, मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होता है H2SO4 का, और क्या होता है, ठीक है, SO2 और NO2 की मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है H2SO4 को, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HCl जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान ये जो है आपका नाइट्रोजन गैस जो है ये प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में वो 78% है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.003% है। ऑक्सीजन जो है वो 20, ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग % है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके मापा जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है ये मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से, ठीक है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है तरल पदार्थों की, ठीक है, तरल पदार्थों की घनत्व मापा जाता है न्यूट्रोमीटर, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से हवा में नमी की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तो शकरकंद जो है एक जड़ का उदाहरण है, ठीक है, तना का उदाहरण नहीं है। बाकी आलू, गन्ना और अदरक ये सब तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन है कि आवासीय तथा शुद्रांश द्वारा यकृत पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है, तो उस वाहिका का नाम क्या है। तो उस वाहिका का नाम है यकृत प्रवेश का द्वार शिरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, जिसको कहते हैं तिल्ली, ठीक है, तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है, या किडनी भी कहा जाता है, ठीक है, किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता कहलाते हैं क्या। तो ये कहलाते हैं आपका संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता रोग नहीं है। तो अनुवांशिकता रोग जो है वो डेमेसिया जो अनुवांशिकता रोग नहीं है, ठीक है। बाकी टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णदत्ता ये सभी जो है अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ये पहली बार जो है मटर के पौधे पे परीक्षण किए थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है
कि हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है किसमें, तो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट नंबर जो है 11 हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आपको 50 जीके जीएस का क्वेश्चन जो था आपको, ठीक है, कराया गया था, पॉलिटिशियन के साथ कराया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।